YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर में सारी वीडियोस बनाते हैं, तो म्यूचुअल फंड के एक एडवांस लेवल के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में, जहां पे हम जानेंगे वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें सारे म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, क्या हम डायरेक्टली इन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें कि हम एक इक्विटी मार्केट के थ्रू म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न कमा सकें, ट्रेडर्स से भी अच्छा रिटर्न कमा सकें, लॉन्ग टाइम होराइजन पे हम एक बहुत अच्छे पोर्टफोलियो को बना सकें स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो इसके ऊपर आज वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत स्पेशल है, इसको कोई पार्ट को मिस ना करें और पूरी देखें, आपको बहुत डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो और कोई भी डाउट हो तो जरूर सवाल करें, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करता हूं। इससे हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो अब देखिए, मैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूं जिनको जनरली अपनी कैटेगरी में 5 स्टार रेटिंग्स दी गई है। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, एक्सपेंस रेशो, रिटर्न्स वगैरह की। मैं सिर्फ आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर चीज़ पे करना चाहता हूँ। पहले आप देखिए, यहाँ पे आता है कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के बारे में बात हो रही है। ब्लू चिप फंड है, ये 5 स्टार रेटेड फंड है, बहुत क्लासिक फंड है। अगर हम इसकी पोर्टफोलियो में बारे में बात करना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो के अंदर में आप कंपनीज को देखिए कौन सी कंपनीज है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा, भारती एयरटेल, HDFC मतलब ये हाउसिंग वाली कंपनी है इनकी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी और डिविस लेबोरेटरी। टॉप 10 कंपनी आपने देखी हैं, तो यहाँ पे आप टॉप 10 कंपनी के नाम को दोबारा देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड म्यूचुअल फंड के अंदर में ले आता हूं। मैंने पहला आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि देखिए कौन से चल रहे हैं आपके। इसके अलावा देखिए, आप जानते होंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड की बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट के अंदर में। 5 स्टार रेटेड फंड है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सालों से नंबर 1 कैटेगरी को होल्ड करता है। तो इसके अंदर में देखिए क्या आता है कि अगर आप टॉप 10 फंड्स के बारे में बात करेंगे, इसमें जो ये पोर्टफोलियो मेंटेन करता है 20 से 50 कंपनीज का, तो वहां पे देखिए नंबर 1 पे फिर दोबारा से HDFC बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट को इन्होंने लिया है। इसके अलावा इन्फोसिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पे भारती एयरटेल है, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन्होंने वेटेज दी है, ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया और उसके अलावा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे आपने टॉप 10 देखे तो फिर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छी वेटेज दे रखी है। उसके अलावा आपका रिलायंस है इसके अंदर में है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड को आपने देखा, आपको कुछ चीज़ क्लिक करने लगी होगी दिमाग के अंदर में। इसको थोड़ा सा और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब हम जाते हैं अपनी तीसरी म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि है मिराई एसेट इमर्जिंग फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का एक कॉम्बो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिक्स कॉम्बो है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे कुछ चीज़ आपको दिमाग को खनकाएगी। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं तो देखिए, HDFC बैंक का आपको इसमें रैंक 1 में दिखाई देगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिखाई देगा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, L&T यहाँ पर है, मैक्स फाइनेंस लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, TCS है और माइंडट्री लिमिटेड। तो ये आपको मैंने उनकी कैटेगरी बताई, कौन सी बैंक से आते हैं, मतलब कैटेगरी में आते हैं बैंकिंग सेक्टर से या रिफाइनरी, ये सारी चीज़ मैंने हाईलाइट करके दिखाई है। और फंड्स का नाम भी बता रखा है कि कौन से इक्विटीज में ये लगा रहे हैं। मिराई एसेट इमर्जिंग फंड टॉप नेम। हमने अभी तक टॉप 3 म्यूचुअल फंड कवर करें, एक और म्यूचुअल फंड को कवर करना चाहेंगे, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये इन्वेस्को इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स को अगर हम देखें तो क्या है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ गैस और वोल्टास लिमिटेड। तो अगर आप इसमें भी देखेंगे, मैंने 4 म्यूचुअल फंड्स आपको कवर करे, चारों म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स को बताने की कोशिश करी है। 2 ब्लू चिप फंड्स में आते हैं जो कि टॉप मोस्ट कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग वाली। एक मिड एंड लार्ज कैप कंपनी थी और दूसरी भी सेम मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन है। तो यह सारे के सारे अपनी कैटेगरी में 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ पे आई होगी, जिसके ऊपर कई लोग ध्यान नहीं देते या समझने की सोचते नहीं है। तो आप देखिए, म्यूचुअल फंड का काम
काम क्या होता है। म्यूचुअल फंड का जो काम होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करें, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो, और मतलब आपको जब मार्केट बढ़े तो आप इन बड़ी कंपनीज के साथ में अच्छी ग्रोथ कर सके, लेकिन अगर मार्केट गिरे तो इनकी स्टेबिलिटी आपको स्टेबलाइज कर सके। और ये इसके अलावा मतलब मैंने जो आपको ये 10 फंड्स बताए ना, तो ये किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में 50 से 60% की वेटेज कवर कर जाते हैं। मतलब 60 से 60% तक की वेटेज ये टॉप 10 फंड से कवर कर जाते हैं। उसके बाद आपके जो बाकी बाकी स्टॉक्स हैं, जो 60 स्टॉक्स बोले जाते हैं ना, तो 2% आधा परसेंट 1% करके वो अगले जो 40 स्टॉक्स होंगे वो आपका 30 से 40% की वेटेज करेंगे। लेकिन जो टॉप 10 फंड्स होते हैं वो आपकी 50 से 60% की वेटेज देते हैं। और यही सारे के सारे जो फंड्स हैं, अगर आप देखोगे तो आपके देश के इंडेक्स को भी बनाते हैं, वहां पे भी टॉप 10 के अंदर में दिखाई देंगे। तो ये एक समझने वाली बात है आपको कि अगर म्यूचुअल फंड्स इतने बड़े लेवल पर इन स्टॉक्स के अंदर में पैसा लगा रहा है, तो आप समझिए कि इन स्टॉक्स का गिरना लगभग ना के बराबर हो जाता है। देखिए, ये कंपनीज का जो अपना फंडामेंटल्स है, काम करने की स्टेबिलिटी है, वो एक बहुत बड़े लेवल पर है। ये सारे के सारे लार्ज कैप हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको हम डिटेल से आने वाली वीडियोस के अंदर में मैं हर एक स्टॉक को डिटेल से लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से हर पैरामीटर पे चेक करेंगे, स्टडी करेंगे, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, सारी बात करी जाएगी। यही पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी इंडियन मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसके अंदर में 2 बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी होती है ऑफ इन्वेस्टर्स। एक कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारी तरह जो आपस में पैसा लगाते हैं इंडिविजुअली। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर में आपके आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स मार्केट के अंदर में, और बड़े इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं आज की तारीख में मार्केट के अंदर में। थर्ड कैटेगरी होती है फॉरेन FII की, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है हमारे देश के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम बैंक म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, इनका जो प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है मार्केट के अंदर में बहुत हाई हो चुका है। लगभग ये 40% तक की वेटेज रखते हैं मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अंदर में। तो अगर ये किसी पर्टिकुलर फंड्स के ऊपर में कॉन्टिन्यूस लेवल पर भरोसा कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका पैसा भी सेफ हो जाता है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी यही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से ऐसे फंड्स थे जो रिपीट होते हैं, तो अगर मैं देख के बताऊं आपको, तो हम कुछ फंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो अक्रॉस कैटेगरी, हर कैटेगरी में आपको दिखाई देगा, सब ले रहे हैं। जिसमें सबसे पहले नाम HDFC बैंक का आता है। HDFC बैंक ऐसा है कि आप अगर लेके सो भी जाते हैं तो आपको उसकी बढ़ी हुई कीमत ही मिलेगी, और 10 से 15 साल के अंदर में सारे म्यूचुअल फंड्स के कॉम्बिनेशन एक तरफ, HDFC अकेला आपको उससे अच्छा काफ़ी अच्छी रेट पे कमा के दे सकता है। ये इसका मादा रखता है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे हर एक म्यूचुअल फंड्स की पार्ट होता है। रिलायंस इंडस्ट्री क्यों नहीं होगा, देश की सबसे बड़ी कंपनी, आपका इंडेक्स का सबसे बड़ा प्रपोर्शन होल्ड करने वाली कंपनी। अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो मिसिंग कर रहा है एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को लेकर। इसके अलावा आता है ICICI बैंक, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर में टॉप रेप्यूटेड फर्म्स के अंदर में से आता है। बहुत अच्छी बैलेंस शीट्स है इसके अंदर, अगर PNL वगैरह देख के चलेंगे, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा बैंक है ये। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। इसके अलावा जो चौथा फंड है जो लगभग हर इसके अंदर में, ये है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, इन जनरल टर्म्स जब आप डे टू डे लाइफ के अंदर में देखेंगे तो मे भी आपको लगेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक उतना अच्छा बैंक नहीं है कंपेरेटिव टू SBI, HDFC, ICICI बैंक, जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर में सबसे अच्छा चलने वाला फंड जो है वो है कोटक महिंद्रा फंड। ये ईयर ऑन ईयर आपको 25 से 30% की रिटर्न देता हुआ जाता है। कई लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन बहुत क्लासिक फंड है, इसने कभी धोखा नहीं दिया मार्केट में। और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर में कोटक महिंद्रा बैंक की वेटेज अच्छी रहती है, उसकी परसेंटेज अगर आप रेफर करना, उसके हमेशा दूसरों के कंपेरेटिवली ज़्यादा सही रहेगी। इसके अलावा अगला जो फंड आता है वो TCS का है। अगर आप देखेंगे तो TCS एक ऐसी कंपनी है जो हर एक पोर्टफोलियो के अंदर मिलेगी। IT के अंदर में सबसे बड़ी कंपनी है देश की और बहुत स्टेबल कंपनी है, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा IT सेक्टर से एक और कंपनी है इन्फोसिस, ये भी हर एक का पसंदीदा स्टॉक्स में से आता है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन बना सकते हैं। और
इसके बाद में HDFC बैंक की बात करी थी, उसके बाद में आता है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब होम लोन वाली डिवीजन। ये भी आपके इंडेक्स का सबसे बड़े प्रोपोर्शन में से आती है, टॉप 3-4 कंपनीज में आता है लगभग मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं आपको और इसका बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं, तो जो बाकी जो कंपनीज रहती हैं उनके गिरने की वजह से इनका आया हुआ प्रॉफिट थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, जबकि उस पार्ट से प्रॉफिट थोड़ा कम साइड में ही आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर में एंटर करना चाहें बहुत ही संभल कर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 1 लाख रुपए लीजिए और खट करके सारे स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दीजिए, हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है। पर हमने म्यूचुअल फंड्स के अंदर में से क्या चीज़ सीखी है कि हमारे को सिस्टमैटिक अप्रोच के संग काम करना है, हमारे को लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के संग काम करना है, हमको आज मार्केट में घुस के कल निकलने की नहीं सोचनी है। जब आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाते हैं तो आप मंथली अप्रोच में लगा रहे हैं, उसके अलावा आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं 4 साल 5 साल के लिए, तो वही हमको स्टॉक्स के अंदर में करना है। हम इन सब स्टॉक्स के एक यूनिट परचेज कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे परचेज करेंगे और एक लंबा टाइम देंगे इनको काम करने के लिए। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनके डूबने के चांस इमीडिएट बेसिस पे नहीं हो सकते। अगर इनमें से कोई कंपनी डूबेगी भी ये तो देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको बचाने के लिए सारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी, ये क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज का कोलैप्स करने का मतलब है इंडियन इकोनॉमी के कोलैप्स करना। तो आपको ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स में मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस के अंदर में। अब हम इसके बाद की वीडियोस में इंडिविजुअली जाएंगे कि HDFC बैंक को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन में ये कितना कमा के दे सकता है, इसके PNL को स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे, साथ में इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहने वाली है और किस तरह से आप एक अच्छी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। अब यहाँ पे एक मेंशन करने वाली बात है कि 2 एक अच्छे स्टॉक्स इसका पार्ट नहीं बन पाए जो हमारे इसके अंदर में जो टॉप कैटेगरी के अंदर में अभी हमने लिया था, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे फंड्स है जैसे कि बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि मैंने अभी अगर मैं स्टडी करता हूं तो इन सब में टॉप 10 कैटेगरी के अंदर में नहीं आते, लेकिन पोर्टफोलियो का पार्ट रहते हैं। बहुत अच्छी कंपनी से ग्रोथ है, आगे की आने वाली वीडियोस बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूं आज की जो छोटी सी रिसर्च है और वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले टाइम के अंदर में। और अपने जो भी सजेशंस हैं, जो भी कमेंट है इस एक्साइटिंग कैटेगरी के बारे में कि जो मैं आगे वीडियो बनाने चाहता हूँ, तो आप मेरे को जरूर अपने सजेशन शेयर करें। अगर आपको कोई और स्टॉक अच्छा लगता है जिसको रिव्यू करना चाहिए तो उसको बीच में हम पहले पिक कर सकते हैं, जिस तरीके की चॉइस आएगी उसको पिक करेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर करेंगे। लॉन्ग टर्म में पैसा आपका भी बनना चाहिए, मेरा भी बनना चाहिए और किसी के पैसे की किसी भी तरह से गिरावट नहीं आनी चाहिए। मतलब मार्केट का पहला रूल कभी भी पैसे को नहीं खोना है, हमने तो लूज नहीं करना है। सेफ्टी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे, सर के बाल भी नहीं जाएंगे और चेहरे में खुशी भी बनी रहेगी। तो ना टेंशन और ना ही कोई चिंता, और खुशियां बनी रहें और पैसा आता रहे, यही हमारे वीडियो का टॉपिक रहता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।